हाय, मैं इंजीनियर आशुतोष शर्मा आप सबका वेलकम करता हूँ मेरे चैनल मैथ यापा में। हम लोग देख रहे हैं हिंदी की क्लास। ठीक, हिंदी देख रहे हैं। ठीक, आज इसमें जो है टॉपिक होने वाला है आपका कारक। क्या होगा? कारक। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं कारक हम लोग। ठीक, कारक कारक देखते हैं क्या है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जाना जाता है उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। ठीक है, मतलब ये समझिए कि जैसे कोई संज्ञा है, ठीक, कोई संज्ञा या सर्वनाम है, ठीक ना। इसको जब वाक्य के दूसरे शब्द हैं उनके साथ जब इसको रिलेट किया जाता है, जोड़ा जाता है, तो उन्हीं को क्या बोला जाता है? कारक बोला जाता है, जिनके साथ इनको जोड़ा जाता है। ठीक, जैसे मैंने बोला राम ने सीता को 10 रुपये दिए। ठीक, 10 रुपये दिए। ठीक, ये हो गया। तो अब आप यहाँ पे देखिए राम हो गए और यहाँ पे क्या हो गया? सीता हो गया। ठीक, राम और सीता के बीच में एक कनेक्ट करने वाला है, राम ने सीता को। ठीक ना, राम ने, तो यहाँ पे एक कनेक्ट कर रहा है यहाँ पे इस चीज़ को, तो ये क्या हो गया आपका जो है कारक हो गया। ठीक, अब यहाँ पे सीता को जो है 10 रुपये। ठीक, तो यहाँ पे भी इसको भी कनेक्ट करने के लिए को आ रहा है। तो इन सब चीज़ों में आप देखेंगे कि एक शब्द को दूसरे शब्द से ये जोड़ा जा रहा है, तो उसके लिए हम लोग जो प्रयोग कर रहे हैं वो क्या है? आपका कारक है। ठीक है, आइए देखते हैं विभक्ति, देखते हैं क्या होता है कारकों को प्रकट करने के लिए। ठीक ना, जो कारक हैं, जितने भी कारक हैं उनको प्रकट करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए जो चिन्ह यूज में लाए जाते हैं उन्हीं को बोला जाता है विभक्ति बोला जाता है। ठीक है, मतलब कारकों को प्रकट करने के लिए जिन शब्दों का यूज किया जाता है या जिन चिन्हों का यूज किया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? विभक्ति बोलते हैं या फिर परसर्ग कहते हैं। ठीक, आई होप सो कारक समझ में आए। कारक क्या होता है? जब संज्ञा और सर्वनाम जैसे शब्दों को उस वाक्य के अन्य शब्दों से जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है तो उसे कारक कहते हैं, और कारक को जिस चिन्ह से प्रकट किया जाता है उसे विभक्ति कहा जाता है। ठीक, जैसे ने हो गया, को हो गया, से हो गया आदि, ये सब क्या है? आपके विभक्ति या फिर परसर्ग होते हैं। आइए चलते देखते हैं कारक के जो है कितने प्रकार होते हैं। 8 प्रकार होते हैं और उनके चिन्ह के बारे में हम लोग अभी देखते हैं। ठीक, अगर आपसे कोई पूछे कारक कितने प्रकार के होते हैं तो आप क्या बताएंगे? 8 प्रकार के कारक होते हैं। ठीक है, हिंदी में कारक के 8 भेद होते हैं। पहला कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा करण कारक, चौथा जो है आपका संप्रदान कारक, नेक्स्ट है आपका अपदान कारक, उसके बाद है संबंध कारक है। ठीक, उसके बाद क्या है? अधिकरण कारक है, फिर संबोधन कारक है। ठीक है, बस इतना जो है आपके 8 कारक हो गए। ठीक, ये 8 कारक जो है आपको पढ़ने हैं कुल मिला जुला के। तो आइए स्टार्ट करते हैं कर्ता कारक। कर्ता कारक क्या होता है भाई? ठीक, कर्ता कारक काम करने वाला। ठीक ना, जो काम करने वाला होता है उसको तो हम लोग कर्ता बोलते हैं। ठीक है, और इसमें जो चिन्ह होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ने बोलते हैं। ठीक, जैसे राम ने खाना खाया। ठीक, तो यहाँ पे ये जो ने है इसी को बोला जा रहा है कि ये जो है कर्ता को ये देखिए जो कर्ता है, कर्ता को किसी अन्य शब्द से जोड़ने वाले जो कारक हैं उनको कर्ता कारक कहते हैं। ठीक है, और इसमें जो चिन्ह यूज हो रहा है इस चिन्ह को क्या बोलेंगे? विभक्ति बोलेंगे। तो ये जो चिन्ह है विभक्ति है। ठीक है, और ये क्या है? आपका ने है, तो ये याद रखिए ने। ठीक, कर्म कारक क्या है? जिस पर क्रिया का फल पड़े। ठीक ना, जिस पर क्या फल पड़े? क्रिया का फल पड़े, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कर्म कारक बोलते हैं। जो ये कर्म कारक है इसमें क्या होता है कि ऐसे चीज़ होती है कर्म कारक जिस पर क्या होता है? क्रिया का फल पड़ता है, उसे हम लोग कर्म कारक कहते हैं। इसमें जो चिन्ह होता है वो क्या होता है? को होता है। जैसे राम को फल दो। ठीक, राम को फल दो। नेक्स्ट है आपका करण कारक। ठीक है, जिससे काम किया जाए। ठीक है, मतलब कि साधन, जिससे काम किया जाए, क्या? साधन, मतलब से हो गया, के द्वारा हो गया। ठीक है, जिससे काम किया जाए। जैसे एग्जाम्पल में वह कलम से लिखता है। ठीक ना, जैसे कलम है, कलम से क्या काम लिया जा रहा है, मतलब ये एक साधन है। ठीक है, तो वही चीज़ कह रहा है से या फिर के द्वारा। इसके बाद में क्या लगा हुआ है? से। जहाँ पे मान के चलिए आप से लगा होगा वो क्या हो जाएगा? आपका करण कारक हो जाएगा। ठीक, से या फिर के द्वारा। नेक्स्ट है आपका संप्रदान कारक। संप्रदान कारक क्या होता है? को होता है, के लिए होता है। ठीक ना, जिसके लिए कुछ किया जाए। ठीक ना, जिसके लिए कुछ किया जाए उसको बोलते हैं संप्रदान कारक, या फिर को या फिर के लिए। ठीक ना, के लिए। जैसे गरीब को दान दो, मतलब यहाँ पे गरीब के लिए कुछ किया जा रहा है। ठीक है, या फिर गरीब के लिए दान दो। ठीक, तो ये को और के लिए ये क्या है? संप्रदान कारक है। अपादान कारक क्या है? जिससे अलग होने का भाव आए। ठीक ना, अपादान मतलब क्या हो गया? अलग होने का जिससे भाव आए। ठीक है, जैसे से हो गया। ठीक, से
अलग होना, क्या से अलग होना, मतलब पेड़ से पत्ता गिरा, तो से क्या हो गया आपका, से क्या हो रहा है, एक अलगाव हो रहा है, ठीक ना। देखिए पेड़ से पत्ता गिर रहा, अलग हो रहा है, ऐसा नहीं फिर आप जाके जोड़ दीजिएगा, तो ये से हो गया, ठीक। संबंध कारक मतलब जो अन्य शब्दों के साथ क्या बनाया, संबंध बनाया, जैसे का हो गया, की हो गया, के हो गया, रा हो गया, री हो गया, रे हो गया, ठीक है, ये चीज़ें हैं, ठीक। यह राम का घर है, ठीक ना, तो ये का जो है घर के साथ आकर के एक संबंध को जो है स्थापित कर रहा है। नेक्स्ट है आपका अधिकरण कारक, ठीक। अधिकरण कारक जो क्रिया का आधार या फिर मतलब स्थान या फिर समय बताए, ठीक ना, क्रिया का क्या बताए, स्थान या समय बताए, वो अधिकरण कारक है। जैसे में, पर, ठीक, जैसे पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, तो ये क्या बता रहा है, स्थान बता रहा है या फिर समय बता रहा है, तो वो अधिकरण हो गया, ठीक। संबोधन जिससे किसी को पुकारा जाए, जैसे हे, अरे, ठीक, इस तरीके के चीज़ों को संबोधन कहते हैं। हे ईश्वर मेरी रक्षा करो, ठीक है, ये चीज़ें हैं आपकी, ठीक। अब क्या है, आपको ये डिफिनीशन नहीं याद रखना, ये काम करने वाला, ठीक ना, आप इस तरीके से याद रखिए। देखिए कैसे याद करना मैं बताता हूँ। जैसे ये कर्ता हो गया, कर्ता ने, कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को, ठीक ना, करण से या फिर द्वारा, करण से या फिर द्वारा, ठीक। संप्रदान का के लिए, ठीक ना, संप्रदान का को के लिए, संप्रदान का को के लिए, अपादान से अलगाव होने पर, अपादान से अलगाव होने पर, संबंध का, की, के, रा, री, रे, ठीक, ये हो गया अधिकरण में, पै, पर, ठीक ना, में, पै, पर, अधिकरण में, पै, पर, ठीक। संबोधन हे, भो, अरे, ठीक ना, हे, भो, अरे, ठीक, ये चीज़ आप याद कर सकते हैं। इस तरीके से संबंध हे, भो, अरे हो गया, ठीक है। इस तरीके से क्या करना है, आपको याद रखना है चीज़ों को। अब आइए और देखते हैं प्रमुख अंतर इसमें क्या है। प्रमुख अंतर यहाँ पे देखते हैं, कर्म कारक बनाम संप्रदान कारक, ठीक ना, कर्म कारक बनाम संप्रदान कारक, ठीक ना, को का अंतर देखते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे कर्म कारक क्या है, यहाँ को का प्रयोग जो है क्रिया का फल दिखाने के लिए होता है, ठीक ना। कर्म कारक में क्या है, यहाँ को का प्रयोग किसके लिए होता है, क्रिया का फल दिखाने के लिए होता है, ठीक। जैसे उसने कुत्ते को मारा, ठीक, तो ये जो है मारा जो है, ये क्या है आपका क्रिया, किसको मारा, कुत्ते को मारा, ठीक। तो यहाँ पे यही चीज़ है, क्रिया का जो है फल दिखाया जा रहा है, ठीक। नेक्स्ट है आपका संप्रदान कारक। इसमें क्या है, यहाँ जो को है इसका जो प्रयोग है वो किसके लिए है, देने के भाव में है, किसके लिए है, देने के भाव में है, या फिर किसी के हित के लिए जो है हो रहा है। उदाहरण के लिए राम ने भिखारी को पैसे दिए, तो यहाँ पे जो को है वो किसी के हित के लिए या फिर किसी को देने के लिए बात की जा रही है, ठीक ना। अब मैं बात करूँ कर्ता ने कर्म को, ठीक ना, संप्रदान को का लिए, ठीक ना, इस तरीके से बोला जाता है। तो देखिए कर्ता में कर्म में भी क्या आ रहा है, को आ रहा है, संप्रदान में भी जो है को है, तो इन दोनों को वो स्पष्ट कर रहा है कि इन दोनों में क्या अंतर है। यहाँ पे जो ये को आ रहा है ये किसके लिए हो रहा है, क्रिया का जो है ये फल दिखाने के लिए हो रहा है, ठीक। यहाँ पे जो को आ रहा है इसका मतलब क्या कि ये किसी दूसरे के हित के बारे में बात कर रहा है, तो ये संप्रदान और कर्म का को का मतलब हो गया, ठीक। अब बात करते हैं करण कारक और अपादान कारक, ठीक ना, से का अंतर देख लेते हैं हम लोग, से का, सिर्फ से का अंतर देखते हैं, करण कारक अपादान का से का अंतर। करण कारक में से का प्रयोग एक साधन के रूप में होता है, किसके रूप में होता है, से का प्रयोग किस में होता है, करण में जो है एक साधन के रूप में होता है। जैसे वह कुल्हाड़ी से पेड़ काटता है, ठीक, तो यहाँ पे से जो है एक साधन के जैसे यूज हो रहा है, से मतलब क्या, कुल्हाड़ी के लिए यूज हो रहा है से, ठीक ना, तो कुल्हाड़ी क्या एक साधन है जिससे हम लोग पेड़ काट रहे हैं। अब नेक्स्ट है आपका अपादान कारक। अपादान कारक में जो से यूज कर रहे हैं ये किसके लिए हो रहा है, अलगाव होने पे या फिर डरने के लिए या फिर तुलना करने के लिए हम लोग अपादान कारक में जो है से का यूज कर रहे हैं, ठीक। जैसे हिमालय से गंगा निकलती है, ठीक है, हिमालय से क्या हो रही, गंगा निकल रही है, तो यहाँ पे एक अलग होने का भाव जो है आपका प्रकट हो रहा है, ठीक है, ठीक। ये हो गया दोनों से का मतलब। अब संज्ञाओं की कारक रचना क्या है उसको देख लेते हैं हम लोग।
जब हम किसी संज्ञा शब्द का रूप बदलते हैं तो कारक के अनुसार उसके अंत में बदलाव आ जाता है। ठीक, मतलब संज्ञा शब्द का रूप बदल रहे हैं तो कारक के अनुसार उसके अंत में भी क्या होगा, बदलाव देखने को मिलेगा। ठीक, और इसी रूप को हम लोग क्या बोलते हैं, विकारी रूप कहते हैं। क्या बोलते हैं, विकारी रूप। विकारी मतलब कि परिवर्तन जहां जहां भी आएगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, विकारी रूप बोलेंगे। ठीक है, जैसे बालक, बालक मतलब क्या हो गया, यहाँ पे देखिए बालक शब्द की कारक रचना देख लेते हैं एक वचन में। बालक ने पढ़ा, ठीक ना, बालक ने पढ़ा। फिर ये कर्ता हो गया, बालक ने पढ़ा। कर्म में बालक को बुलाओ, बालक को बुलाओ, तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका को हो गया कर्म में। ठीक है, करण में जो से आता है उसमें देखिए बालक से काम कराओ। ठीक, बालक से काम कराओ। हर जगह पे क्या है, आपका अर्थ क्या है, अलग अलग है, और शब्द की जो है रचना भी क्या है आपकी अलग है, और ये एक वचन में जो है यूज किया जा रहा है। पहले कर्ता ने के साथ यहाँ दिखाया गया, फिर कर्म को जो है को के साथ दिखाया जा रहा है, करण से जो है से के साथ दिखाया जा रहा है। ठीक, ये चीज़ें मतलब कि बस आपको पता होनी चाहिए। ठीक ना, इसका आप प्रयोग करेंगे अपने क्वेश्चन में प्रयोग करेंगे। ठीक है ना। ठीक, और ये हम हिंदी मीडियम वालों को क्या है, थोड़ा सा गट्स फीलिंग रहती है कि देख के हम लोग कर सकते हैं। ठीक है ना। ठीक, अब जब इसके प्रैक्टिस कराएंगे तो वहाँ पे चीज़ें आपको बढ़िया से समझ में आएंगी कि अच्छा इसका मतलब ये ऐसे होता था। ठीक, संप्रदान, संप्रदान के लिए बालक के लिए मिठाई लाओ। ठीक ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, के लिए है। ठीक ना, बालक के लिए मिठाई लेके आओ। अपादान से बालक से किताब ले लो, मतलब बालक से किताब ले लो मतलब अलगाव हो रहा है। ठीक, संबंध बालक का बस्ता यहाँ है तो बालक और बस्ते का जो संबंध है वो का से हो रहा है। ठीक, अधिकरण बालक में साहस है तो ये जो है में क्या है, इसमें निहित है। ठीक ना। संबोधन हे बालक, यहाँ पे किसी चीज को बुलाया जा रहा है, हे बालक इधर आओ। ठीक, ये चीज हो गया आपका। आप इसको ऐसे जोड़ दीजिए, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का अधिकरण में संबोधन है। ठीक, संबोधन है, ये चीज़ हो गया। अब को कुछ खास टिप्स जो है ले लेते हैं हम लोग, प्रो टिप्स ले लेते हैं एग्जाम के लिए। जैसे अपादान केवल अलग होने के लिए नहीं बल्कि लजाने, मतलब बहू ससुर से शर्माती है। ठीक ना, बहू ससुर से शर्माती है, वहाँ पे भी इसका यूज करते हैं, और सीखने में भी इसका यूज करते हैं हम लोग, अपादान का यूज करते हैं। ठीक, मैं गुरु से पढ़ता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो से आ रहा है मतलब पढ़ने का जो भाव आ रहा है, सीखने का भाव आ रहा है, तो वो अपादान यहाँ पे ये भी करता है। ठीक ना, मतलब अपादान जो है अलगाव तो करता ही करता है, प्लस जो है लजाने वाली भूमिका जो होती है और सीखने वाली जो भूमिका होती है वहाँ पे भी अपादान का यूज करते हैं। ठीक, करण का प्रयोग कभी कभी अंगभंग दिखाने के लिए भी होता है। ठीक ना, करण का यूज किसके लिए, अंगभंग के लिए। जैसे वह पैर से लंगड़ा है, किसके लिए, किससे लंगड़ा है, पैर से लंगड़ा है, तो अंगभंग भी दिखाने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक, निर्जीव कर्म के साथ अक्सर को विभक्ति नहीं लगती है। ठीक ना, निर्जीव कर्म के साथ अक्सर को विभक्ति नहीं लगती है। जैसे राम फल खाता है, ना कि फल को खाता है। ठीक ना, राम फल खाता है। ठीक, ऐसा नहीं लगाना कि राम फल को खाता है। ठीक है, ऐसा नहीं करना, आपको क्या करना, राम फल खाता है। ठीक, अब जैसे इसी में पूछ लिया, जैसे ये स्टेटमेंट है आपका, देखिए एग्जाम कैसे आता है, वह पैर से लंगड़ा है। अब यहाँ से पूछे कि ये जो से है आपका, ये किस विभक्ति का है। ठीक ना, किस विभक्ति का, अपादान का है कि करण का है कि कर्ता है कि कर्म विभक्ति, कौन सी है। तो आपको पता होगा भाई, अंग भंग दिखाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, करण विभक्ति का प्रयोग करते हैं, तो ये से क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे करण विभक्ति हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा तो वहाँ पे चीज़ें आपको भर भर के दिखेंगी ये सब चीज़ें। ठीक है, तो आपका जो है यहीं तक था ये करण। करण बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये करण विभक्ति वाला। ठीक, इसको सब याद रखिएगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर बस इतना ही रखते हैं, ख़त्म होता है ये टॉपिक। अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे, संधि स्टार्ट करेंगे। ठीक ना, ठीक, संधि स्टार्ट करेंगे। ठीक, ओके, थैंक यू गाइज। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक, आप जब आपका जो है मैसेज करते हैं, कोई कमेंट करते हैं, ठीक है, और हमारा जो है ये वॉच आवर बढ़ता, व्यूज़ बढ़ता, तो एक मोटिवेशन सा मिलता है। ठीक है ना, जब वॉच आवर और जो है ये व्यूज़ नहीं ज़्यादा उतना मिलते हैं तो थोड़ा सा मोटिवेशन क्या होता है भाई, मतलब ये घटता है। मोटिवेशन क्या है, घटता है कि अच्छा नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्या नहीं हो रहा है, कैसे चीज़ें हो रही हैं, तो ये भी थोड़ा चीज़ें होती हैं। तो इन सब चीज़ों का भी थोड़ा ध्यान रखिए और सपोर्ट करिए। ठीक है।